पुलिस के यहां दिल्ली संभल में कह रहे थे कि जिसको जाना ईरान चले जाए, वहां जाके नारा लगा रहे, अब चले जाएंगे और सुरखरू होके वापस भी आएंगे। तुम में जुर्रत है तो मुझे इसराइल जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। इन्होंने पढ़ा नहीं है कुछ, ये जो पुलिस वाले साहब हैं, मेरा ख्याल है 10वीं पास करके किसी को रिश्वत देके ये बन गए हैं, किताब नहीं पढ़ी है। किताब पढ़ी होती तो इनको मालूम होता कि इस देश को साउथ अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक गांधी उठता है, साउथ अफ्रीका की हुकूमतें बदल देता है। ये इस देश की शान है, ये इस पुलिस वाले को पता नहीं। जब मुल्क का वजीर आजम मुजरिमों के साथ खड़ा हो और खानखाइयों के साथ खड़ा ना हो, तो सड़क पे खड़ा पुलिस वाले की तो फिर कोई औकात बचती नहीं है। मैं वजीर आजम मोहतरम से भी कहना चाहता हूं, हमारी 5000 साल की तारीख को आज आपने कलंकित किया है कि आप एप्स्टीन के फॉलोवर, एक वार क्रिमिनल, एक मुजरिम के साथ खड़े होके बगलगीर होते हो। हमारे वजीर खारजा गुफ्तगू करते, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको पहली फुर्सत में ईरान के रहनुमा की ताज़ियत भी करनी चाहिए थी। आपने बदअखलाकी का मुजाहिरा किया है, इस मुल्क की रिवायत के खिलाफ आप खड़े हुए, और इसलिए अब आपकी मजम्मत करते हैं। जनाब मोहतरम, सेहूनियत, इस्तामारियत और फिस्तायत पहली मर्तबा तीनों एक जगह आके इकट्ठा हुए हैं। किसके खिलाफ? इस्लामियत के खिलाफ। जो नस्ल उस वक्त खड़ी हुई थी इनकलाब का इस्तिआरा लेके 1400 साल पहले, आज ईरान में भी वही नस्ल खड़ी है इनकलाब का इस्तिआरा लेके। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से ताज़ियत पेश करना चाहता हूं ईरान के रूहानी पेशवा, रहबर मुअज़्ज़म, इनकलाब के अलमबरदार, नकीब, राह अजीमत का सबसे बड़ा निशान, इस्तिआरा, गुज़िश्ता 35 साल में खुतूत इस्लामी और इस्लामी हुक्मरानी के अंदाज को जदीद सिमत देकर हिम्मत और हौसले के साथ न सिर्फ उम्मत ईरान बल्कि उम्मत मुस्लिमा को तमाम जहां में एक सिमत, एक हौसला और एक ये ताकत अता करने वाला कि हम जालिम और जाबिर के सामने कलमा हक कहकर भी न सिर्फ खड़े हो सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बल्कि ताकत आज भी आपके अंदर मौजूद है कि ईमान के साथ अगर आप खड़े हो तो जालिम चाहे जितना ताकतवर हो उसका पंजा मरोड़ने की कुव्वत आपके अंदर मौजूद है। ईमान के जरिए, इस्लाम के जरिए यह साबित करने वाली इस सदी की अजीम तरीन शख्सियत हजरत अल्लामा खाबना ई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मैं ताज़ियत पेश करता हूं। उनके अहले खाना की खिदमत में, उनकी जो घर के लोग जो शहीद हुए हैं उनकी खिदमत में और पूरी उम्मत ईरान की खिदमत में भी। हजरात इकरामी, हम आज यहां इकट्ठा हुए हैं कुद्स के मौजू से, फलस्तीन के उन्वान से। जैसा कि हर साल हम खड़े होते हैं, हर रमजान के आखिरी जुमे में हम यहां खड़े होते हैं कि हम फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती करें। यह सिलसिला भी हजरत खामनई के रहबर मोहतरम खुमैनी साहब क़िबला ने शुरू किया था। उन्हीं के ज़माने उन्होंने फरमाया कि कुद्स जो है वो मरकजी नुक्ता है, फलस्तीन इस दुनिया का मरकजी नुक्ता है। फलस्तीन के उन्वान से अगर हम मुत्तहिद हो सकते हैं और फलस्तीन पर ही आलम इस्लाम मुत्तहिद हो सकता है, और फलस्तीन
وہی بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے ساری چاروں طرف ساری دنیا میں جو مسائل ہیں وہ صرف فلسطین میں اسرائیل کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہیں. اس بنیادی نقطے کو اگر سمجھا اور دنیا کو بتایا تو ایرانی انقلاب نے بتایا تھا. اور آج 47 سال کے بعد سب کو دکھائی دے رہا ہے ایران اور فلسطین کا یہ تعلق اور فلسطین کا ظاہر ہونا دنیا کے سامنے کہ ایک کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی جڑ میں اسرائیلی, امریکی, فرانسیسی, جرمنی, جتنے یہ تمام ممالک ان کی تمام مشترکہ ریشہ دوانیاں, صہیونیت, استعماریت اور فسطائیت پہلی مرتبہ تینوں ایک جگہ آ کے اکٹھا ہوئے ہیں. کس کے خلاف؟ اسلامیت کے خلاف. غور کر کے دیکھیے, صہیونیت, اسرائیل کی صہیونیت, استعماریت, امریکہ کی استعماریت, فسطائیت, مذہب کے نام پر اسلام کے خلاف کھڑا ہونے والا گروہ فسطائی گروہ کہلاتا ہے. اور اس فسطائیت نے اس صہیونیت اور اس استعماریت کے ساتھ ہاتھ ملا کے اسلام کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے. اور اس بات کو سمجھا علامہ خمینی رحمت اللہ علیہ نے, اور اس کو پرسو کیا حضرت خامنہئی علیہ رحمہ نے, اور اس کو سمجھا ایران کے عوام نے, اور پھر کھڑے ہوئے پھر سمجھا کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا. اور مقابلے کرنے کے لیے جو خطوط چنے وہ خطوط 21ویں صدی کے نہیں ہیں, وہ 19ویں 20ویں صدی کے خطوط نہیں ہیں. امت ایران نے اپنے لیے جو خطوط چنے وہ 7ویں صدی کے خطوط ہیں, وہ صدر اسلام کے خطوط ہیں, وہ نظریہ اسلام کے خطوط ہیں. وہ خطوط یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض 23 سال کے عرصے میں مکہ کے چھوٹے سے کہ وادی سے اٹھ کے مدینے میں پہنچ کے ایک چھوٹے سے مقام پر, اور اس چھوٹے سے مقام میں صرف 23 سال کے اندر اگر آخری حجۃ الوداع تک 1.25 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کر کے تقریباً 40 لاکھ مربع میل کے علاقے میں اسلام کو پہنچایا, اور جتنی ظالم قوتیں تھیں, جتنی جابر قوتیں تھیں جو پہلے نظر میں اسلام کو مٹانا چاہتی تھی, تمام تر کمزوریوں کے باوجود, تعداد نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, دولت نہیں ہے, اور دشمن کے پاس ہر چیز موجود ہے, ساری دولت ہے, سارے وسائل ہے, سارا ذرائع ابلاغ ہے, کیا چیز ہے جو دشمن کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے, لیکن سامنے اہل حق کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایمان ہے, صرف حوصلہ ہے, صرف اللہ پہ یقین ہے, اور اس کے مطابق جو حکمت عملی تیار کی جاتی ہے وہ حکمت عملی 23 سال کے عرصے میں اسلام کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ زمین کے اوپر نافذ کرتی ہے, کھڑا کرتی ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن اسلام ہے. دنیا میں 57 ملکوں میں مسلمانوں کی آبادیاں اکثریت میں ہیں, اور اسلام کا نظریہ آج بھی اتنا پختہ, اتنا مضبوط نظریہ ہے کہ 1300 سال اس نظریے نے گلوبل گورننس کرنے کے بعد ابھی جب 100 سال سے وہ پیچھے ہوا ہے تو اسی کو توڑنے کے لیے ایران نے 1989 میں کھڑے ہو کر ایران میں اسلامی انقلاب کا نام دے کر یہ پھر سے بتانے کی کوشش کی کہ اسلام زندہ ہے. 50 سال کے اندر اسلام کا رینیسا ہو رہا ہے, نشاط ثانیہ ہو رہا ہے, اس کو توڑنے کے لیے. ورنہ 1980 میں ایران پر حملے کا جواز کیا ہے, شکایت کیا تھی, کیوں کیا؟ وہ صرف اس لیے کیا تھا کہ اسلام کی جو نوخیز کوپل ابھر رہی تھی ایران میں اس کو اسی وقت توڑنا چاہتے تھے, لیکن وہ ٹوٹ نہیں پائی. وہ آج ایک تناور درخت بن کے کھڑی ہوئی ہے, اور آج اس درخت کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حضرات گرامی, دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح نظریہ, حکمت عملی, طریقہ کار, نیت اور فوکس اس زمانے میں نہ صرف یہ ساتھ تھا بلکہ ایک اور خاص بات بھی ساتھ تھی.
जो नस्ल उस वक्त खड़ी हुई थी इनकलाब का इस्तिआरा लेके 1400 साल पहले, आज ईरान में भी वही नस्ल खड़ी है इनकलाब का इस्तिआरा लेके। ये कॉमन चीज है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और विलायत फकी को समझना इसीलिए जरूरी है। आज हम अगर ईरान के साथ खड़े हैं तो दरअसल इस्लाम के ईरान के साथ नहीं खड़े हैं, हम उस नजरिए के साथ खड़े हैं, हम उस पैगाम के साथ खड़े हैं, हम इस्लाम के साथ खड़े हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं, हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम इन दुनिया भर को बराबरी की सतह पे लोगों को देखना चाहते हैं, हम इसलिए खड़े। ये सिर्फ एक ईरान की बात नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि ये ईरान की बात है वो गलत समझते हैं। ये ईरान का मसला नहीं है, ये आलम इस्लाम का मसला है, और ये समझ के हम सबके साथ खड़े। जो लोग आज ये कहते हैं, मैंने सुना एक साहब पुलिस के यहां दिल्ली संभल में कह रहे थे कि जिसको जाना ईरान चले जाए, वहां जाके नारा लगा रहे अब चले जाएंगे और सुरखरू होके वापस भी आएंगे। तुम में जुर्रत है तो मुझे इसराइल जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। मैं वजीर आजम मोहतरम से भी कहना चाहता हूं, हमारी 5000 साल की तारीख को आज आपने कलंकित किया है कि आप एप्स्टीन के फॉलोवर, एक वार क्रिमिनल, एक मुजरिम के साथ खड़े होके बगलगीर होते हो। एक इंसान जो मजहबी रहनुमा है, जिसकी 84 साल की उम्र नेकी पर मबनी और दुनिया जानती है, आप उस नेक आदमी की ताज़ियत करने के मुकाबले में एक गुनाहगार मुजरिम जानी के बराबर में खड़ा होके 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के मुंह पे थूक के आ जाते हैं। हम मजम्मत करते हैं वजीर आजम मोहतरम, और आपको जब जरूरत पड़ती है, आपने कल 3 मरतबा आपको जरूरत पेश आई, आप ईरान के सदर से 2-2 बार एक दिन में बात कर लेते हैं। आप ईरान के वजीर खारजा से 3-3 बार बात कर लेते हैं। हमारे वजीर खारजा गुफ्तगू करते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको पहली फुर्सत में ईरान के रहनुमा की ताज़ियत भी करनी चाहिए थी। आपने बदअखलाकी का मुजाहिरा किया, इस मुल्क की रिवायत के खिलाफ आप खड़े हुए, और इसलिए अब आपकी मजम्मत करते हैं। जनाब मोहतरम, हमारा मुल्क और ये 150 करोड़ लोग, हमें किसी की मजलूम की हिमायत करने के लिए उसके मुल्क में जाके खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने पढ़ा नहीं है कुछ, ये जो पुलिस वाले साहब हैं, मेरा ख्याल है 10वीं पास करके किसी को रिश्वत देके ये बन गए हैं, किताब नहीं पढ़ी है। किताब पढ़ी होती तो इनको मालूम होता कि इस देश को साउथ अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक गाधी उठता है, साउथ अफ्रीका की हुकूमतें बदल देता है। ये इस देश की शान है, ये इस पुलिस वाले को पता नहीं। और पता कैसे होगा जब मुल्क का वजीर आजम मुजरिमों के साथ खड़ा हो और खानखाइयों के साथ खड़ा ना हो, तो सड़क में खड़ा पुलिस वाले की तो फिर कोई औकात बचती नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क की लीडरशिप को समझना चाहिए कि मुल्क के दुनिया के हालात क्या हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी को उस हिसाब से चलना चाहिए जो हमारे मुल्क के, इस खित्ते के और इंसानियत के मफाद में हो। मैं इस जुर्रत, इस हौसले और इस अज़्म के साथ यहां आके खड़ा हुआ हूं कि फलस्तीन के 7 अक्टूबर 2023 के हमले ने दुनिया का पूरा न सिर्फ एक निजाम बदला है, और एक फैसला कुन जो अंदर छुपे हुए लोग थे उनके लबादे बरहाना हो के वो सामने आए हैं। और अब पता चल रहा है कि गासिब कौन है, और अब पता चल रहा है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। मैं आप हजरात को चूंकि खड़े हो गए हैं, मैं इस मैसेज के साथ आपसे बजरू सुल्तानपुरी के शेर पर गुफ्तगू तमाम करता हूं, खिराज अकीदत पेश करते हुए और अपने अज़्म और अपने साथ और अपनी यकजहती का इजहार करते हुए कि सुतून दार पे जलाते रहो सरों के चिराग। सुतून दार पे
جلاتے رہو سروں کے چراغ جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم.